आज के समय में बिजनेस करने की सोच रखने वाले हर इंसान के जहन में सिर्फ एक सवाल आता है कि आखिर कौन सा बिजनेस 2025 में या उसके बाद शुरू किया जाए जिसका डिमांड आने वाले समय के साथ बढ़ती ही चली जाए, और अगर उसे सही तरीके से शुरू कर दिया जाए तो आने वाले 50-60 साल तक वो बिजनेस बढ़ती रहे। अगर आपका भी यही प्रश्न है तो चलिए मिलकर एक साथ एक ऐसे नए इनोवेटिव बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करते हैं जो आपके इस डिमांड को पूरी कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों ये चार्ट देखिए, इसमें साल 2018 से लेकर के साल 2025 तक के जितने भी भारत में ईवी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उसकी संख्या है। साल 2018 में जहां 1.30 मिलियन गाड़ियां रजिस्टर हुई थी, वहीं साल 2025 के अंदर 19.7 यानी कि लगभग 20 मिलियन गाड़ियां जो है वो रजिस्टर हुई थी। यानी कि हर 7 साल में 20% का ग्रोथ जो है यहां देखने को मिला है। ईवी गाड़ियों के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसे ईवी गाड़ियों का धड़कन कहा जाता है, जिसका भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम होता है। अगर मैं कहूं तो 5 से 7% तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बाकी के 92% से लेकर के 95% तक का जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर के देशों से पूरा किया जाता है। अभी ये रिपोर्ट देखिए जिसमें बताया गया है कि साल 2022 के अंदर 80% लिथियम आयन बैटरी जो है वो चाइना से मंगाया गया था। ये आज तक का रिपोर्ट है। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर हम लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करें तो ये आने वाले समय का सबसे बड़ा स्टार्टअप साबित हो सकता है। इंडिया टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत का जो डिमांड है, लिथियम आयन बैटरी का जो डिमांड है वो लगभग 115 गीगावाट पर आवर्स के हिसाब से होगी। और वहीं अगर CAGR की बात किया जाए तो लगभग 48% CAGR देखने को मिलेगी। और हाँ, कर्नाटक और झारखंड के कुछ जगहों पर लिथियम का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और साथ में इसकी बैटरी बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों जितनी डिमांड है भारत की उतनी पूरा नहीं हो पा रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए। उसको जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि मैं और हमारी टीम इस तरह के यूनिक बिजनेस आइडियाज आप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं। इस तरह के इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को ढूंढ करके और आप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना फेवर चाहते हैं कि हमारी ये वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह की जबरदस्त बिजनेस आइडिया जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल जो आपके दिमाग और जेहन पर घूम रहा होगा वो ये है कि व्हाई दिस बिजनेस राइट नाउ, आज इस बिजनेस को क्यों करें। तो देखिए, भारत में ईवी रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टोरेज है, साथ साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबिलिटी, इन सबके लिए आज के समय में लिथियम बैटरी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। CAGR की बात करें तो 48% CAGR जैसे मैंने पहले बताया था ईवी के सेगमेंट में है। 14% का जो CAGR है वो एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3% का CAGR देखने को मिल रहा है। भारत सरकार PLI स्कीम के तहत साल 2030 तक लगभग 220 गीगावाट पर आवर्स की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करने का लक्ष्य रख रही है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा इनोवेटिव बिजनेस आइडिया हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। अब चलिए जानते हैं, आपको पता चल गया होगा कि रिक्वायरमेंट कितनी है। आप जानने की कोशिश करते हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है, इसमें मुख्य जो मेन रॉ मटेरियल है वो कौन कौन से रॉ मटेरियल है, इन सबके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो प्रोसेस है वो काफी टेक्निकल है, इसमें बहुत सारी मशीनरी की जरूरत हो सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले किसी वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इसके बारे में ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, और फिर इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और देश के नियम कानून के अंदर रहते हुए इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं दोस्तों कि आज जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये बहुत स्मॉल प्रोसेस है। मैं ऊपर से चीजों को बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा डीप में मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लंबा कंटेंट दे रहा हूं, आप उसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में क्लियर पता चल जाए। 7 स्टेप के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब समझते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है। तो देखिए, लिथियम सॉल्ट्स जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है एनोड बनाने के लिए, कैथोड के लिए जो मटेरियल होता है जैसे NMC या फिर LEP का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है सेपरेटर करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में यहां पर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक छोटा सा इसका स्टेप बताता हूं कि सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि केमिकल का प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, और फिर इसको कोटिंग कर दिया जाता है एनोड और कैथोड के ऊपर, और फिर इसको ड्राई किया जाता है, सेल के रूप में इसको असेंबल किया जाता है,
और इसकी एज की टेस्टिंग की जाती है कि कितना ड्यूरेबल है ये, और फिर इसको पैक करके और मार्केट के अंदर उतार दिया जाता है। ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे, जब आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेने जाएंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि इस छोटे से स्टेप को करने के लिए घंटों का समय लग रहा है और काफी समय लग रहा है इन चीजों को बनाने के लिए और फिर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो आपने अगर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चीजों को पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, और जब आप ट्रेनिंग लेंगे किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से तो आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि लिथियम आयन बैटरी को बनाते कैसे हैं। मान लीजिए कि आपने लिथियम आयन बैटरी बना लिया, या फिर मान लीजिए कि लिथियम आयन बैटरी को आपने किसी मैन्युफैक्चरर से ले लिया, तो अब इसको अगर ग्रो करना है तो आप कैसे ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ईवी मैन्युफैक्चरर्स को अपना जो प्रोडक्ट है उसको शोकेस कर सकते हैं। जितने भी सोलर इंडस्ट्रीज है जो सोलर का पैनल बनाती है, उनको भी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो उनको आप जो है अपने बैटरीज को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीएस बनाती है, जैसे कंप्यूटर की जो बैटरी बनाती है या फिर यूपीएस जो स्टोरेज का काम करता है वो बनाते हैं, आप उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं बताऊं कि आप चाहें तो इसके लिए गवर्नमेंट के टेंडर्स को के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, और पीएलआई स्कीम जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसका भी फायदा यहां पर आप ले सकते हैं। अगर आप पीएलआई स्कीम के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर लिखिए पीएलआई स्कीम, मैं उसका पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। साथ में आप चाहें तो लोकल सर्विस दे सकते हैं, रिसाइकलिंग के जो सर्विस देते हैं उनको दे सकते हैं, या फिर अपना खुद का ब्रांड बना करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिथियम बैटरी के बिजनेस को स्टार्ट करके और भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंस के तरफ लेकर के जा सकते हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के तरफ देश का और अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि लिथियम आयन बैटरी को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से इसकी मार्केटिंग किया जाता है, और इसके बारे में और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। मैं इसका पूरा का पूरा जो रिसर्च है वो आप तक जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।